वेलकम टू क्रिकेट यारी। मैं हूं रिजवान और मेरे साथ हैं उस्मान। बात करेंगे इस वक्त जो हॉट टॉपिक बना हुआ है कि कहाँ पाकिस्तान ने तो इनकार कर दिया था और पाकिस्तान की वजह से T20 वर्ल्ड कप के मैचेस शिफ्ट करने पड़ गए श्रीलंका में, और ये भी पाकिस्तान का कसूर नहीं है क्योंकि इंडिया ने ये स्टार्ट किया था। अब ये स्टार्ट होते होते यहाँ तक पहुँच गया कि इंडिया के लिए दर्द सर भी बन सकता है, क्योंकि अब उस्मान हमें बताएंगे कि बांग्लादेश भी इस मैदान में कूद पड़ा। उस्मान डिटेल्स बताएं यार, क्या चक्कर है? देखें रिजवान भाई, अब जो इंडिया ने बेसिकली इंडिया के अंदर एक इशू उठाया गया कि जी हिंदुओं को मारा गया बांग्लादेश के अंदर, जिसको लेकर इंडिया ने पहले आईपीएल में सेलेक्ट किया मुस्तफिजुर रहमान को, फिर मुस्तफिजुर रहमान को कह दिया गया कि कोलकाता से नहीं खेलेंगे। शाहरुख खान को प्रेशराइज किया गया कि वो टीम से उनको निकालें। अब ये वो बातें कर रहे हैं कि जी एक शाहरुख खान जो फिल्म स्टार है इंडिया के, कोलकाता नाइट राइडर्स से ऑनर भी है ना वो। अच्छा, ये भी बताते चलें कि यार 9.5 करोड़ में उनको खरीदा गया, रिकॉर्ड रकम थी। और इंडियन एनालिस्ट ने इतना मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा कि यार 9.5 रुपए में जो प्लेयर खरीदा जा सकता था उसको 9.5 करोड़ में खरीदने की क्या जरूरत थी? व्हाटएवर, मतलब जो भी है। अब क्या हालत हुई पड़ी है इंडियंस की? अब देखें ना, अब ये संग चीजें बकवास की जा रही है कि जी हिंदुओं को कत्लेआम हुआ, ये हुआ, हम उसके खिलाफ ये है। अब मुझे एक बात बताएं, हिंदुओं को कत्लेआम हुआ, क्या गुजरात में मुसलमानों जो हिंदू मुस्लिम रॉयट्स हुए कि वो कहाँ पर हुए? इंडिया में हुए ना, गुजरात में हुए, बेंगलोर में हुए, दिल्ली में हुए। अभी रिसेंट दिल्ली में 4 साल पहले हुए हिंदू मुस्लिम फसादात हुए। इंडिया में ये रूटीन है। क्या किसी ने कभी जाके इंडिया को कहा कि भाई तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है? देखें, ये मुल्क की अपनी मर्जी है ना। ये लॉजिक इतनी फ्लॉड है। उसकी वजह ये है कि देखें, आप कह रहे हैं कि जी हिंदुओं की वजह से वहाँ पर ये हो रहा है तो हम उसमें ये नहीं कर रहे। तो भाई जैसे अभी आपने कहा कि यार अगर पाकिस्तान ने भी कभी प्ली ली है तो पाकिस्तान ने ये प्ली नहीं ली कि भाई मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान ने कहा यार सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हम नहीं आ सकते वहाँ। डेफिनेटली आप क्या उल्टी सीधी बात करें। और मैं आपको ये बताऊं कि अब एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं उनके जी के चले बांग्लादेश, यार क्या ये तुम क्या हो, तुम्हारी रैंकिंग क्या है? चलो पाकिस्तान इंडिया का तो राइवलरी है भाई। अब इनको पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी याद आ गई है। ये तो पिछले एशिया कप में कह रहे थे राइवलरी कोई नहीं है। बिल्कुल, अब इनको मुसीबत पड़ गई है। मुझे ये बताएं उस्मान कि थोड़ा सा हमें रिकैप भी देते चलें कि ये इंडिया में 2016 के बाद हो रहा है T20 वर्ल्ड कप। बिल्कुल, जो 2016 में खेला गया था वहां तब से लेकर अब तक तकरीबन 10 सालों में इतनी चेंजेस आ गई हैं कि एक ही मुल्क के अंदर वो पूरा वर्ल्ड कप था। अब ये शिफ्ट हो गया है श्रीलंका और इंडिया में। क्या बांग्लादेश के मैचेस अब बांग्लादेश में होंगे? नहीं, बांग्लादेश के मैच श्रीलंका के अंदर उन्होंने अपील कर दिया आईसीसी से कि वो बांग्लादेश में शिफ्ट करें। अब देखें, पहले 20 मैचेस ऑलरेडी प्लान्ड हैं जो कि श्रीलंका में होने हैं। 20 मैचेस, एक वर्ल्ड कप के 20 मैचेस श्रीलंका में होने हैं। और ऑलमोस्ट इतने ही नंबर ऑफ मैचेस, कोई 2 या 3 मैचेस ज्यादा इंडिया को जो मिले हैं वो वहाँ इंडिया में होने हैं। अगर अब बांग्लादेश का सारा ग्रुप भी श्रीलंका में होता है तो आप तो एक किस्म का 60-70% जो मैचेस हैं वो बांग्लादेश में श्रीलंका में शिफ्ट करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ 70% कैसे कह रहे हैं आप? ऑलरेडी 50-50% है ना। 20 मैचेस श्रीलंका में है, 23 इंडिया में है, ऑलमोस्ट 50-50। ये टीमें जो हैं ये आमादा हो जाएंगी कभी आप देखें ना, ये चीज है ना। अब आईसीसी एक चीज डिक्लेयर कर चुकी है, अनाउंस कर चुकी है, उसके बाद अब ये इशू इंडिया ने खुद उठाया। ये किसी और ने उठाया, ये इंडिया ने खुद पैदा किया गया इशू है ना कि जी उनको नहीं अलाउ नहीं करना। अब इसका ना बांग्लादेश की टीम को वहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। कल को वो देखें, जिस तरह उनको शाहरुख खान को प्रेशराइज किया गया कि हिंदू मुस्लिम फसादात पर टीम को निकालें, हालांकि वो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, वो बांग्लादेश के मुल्क का मसला है, तुम्हारा मसला ही नहीं है। बस तुम्हारे हिंदू मरे तो किसी का ही मसला भी है, अगर तुम मुसलमान मारो इंडिया के अंदर तो वो तुम्हारे मुल्क का मसला है। जो बेसिकली बकवास की जाती है इंडिया के अंदर, यही की जाती है। आप देखें 1948 से लेकर अब तक 2020 तक 10 डिफरेंट हिंदू मुस्लिम फसादात हुए हैं, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 5,000 से 6,000 मुसलमान शहीद हुए हैं और कोई 2,000 करीब हिंदू मारे गए हैं। मतलब अच्छे खासा नंबर है ये। वो लोग भी तो इंसान ही थे ना। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मुसलमान ही मरे हैं जी, हिंदू मरे हैं फसादात के अंदर। डेफिनेटली नंबर है ये, 7-8 हजार नंबर का बंदों के मरना, और ये 10 डिफरेंट सिनेरियोज पे हुआ, डिफरेंट शहरों में हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल आगे। और आप उसकी बेस पे अगर आप ये मुद्दा बनाकर आप इशू बना रहे हैं तो कम से कम पहले अपने गिरेबान में जाके कुछ भी काम करने से पहले ये जरूरी है। इसके बारे में आगे मैं आपसे कुछ और चीजों के बारे में पूछता हूँ वन बाय वन। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि यार जो 2031 का वर्ल्ड कप है 50 ओवर्स का, 27 का तो हम जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा। जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, उसके बारे में कुछ डिटेल बताएं। वो वापस इंडिया में आ रहा है, इंडिया के साथ एक और कंट्री भी है, और वो कौन सा है? और बांग्लादेश। हाँ, बांग्लादेश। मेजर बांग्लादेश और इंडिया कंबाइन कैसे होगा ये देखिए, अब इस पे भी इशू आएगा। देखिए, एक चीज हो चुकी है, डिसाइड हो चुकी है। अब इसका मतलब है 2031 में वर्ल्ड कप है, वो जो 60% बांग्लादेश में था, 40% इंडिया में था, अब वो ऑलमोस्ट सारा बांग्लादेश शिफ्ट होगा एज अ मेजर, क्योंकि बांग्लादेश स्टेक होल्डर है। या श्रीलंका को एज अ होस्ट बनाया जाएगा उसके साथ। मतलब इंडिया खुद ऐसी चीजें कर रहा है। देखिए, इंडिया ने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें ऐसे की हैं जो स्पिरिट्स ऑफ द गेम के खिलाफ है। हैंड शेक ना करना, अब ये वाला वाकया खुद जनरेट करना।
तो ये इंडिया को सोचना पड़ेगा, चीजें ऐसे नहीं मुझे चलेंगी। ये बताएं यार, ये अनफेयर गेम और सबसे बड़ी बात, हाँ आपके ये सारे जो एनालिस्ट थे, इंडियन मीडिया था, बैठ के शो डाला था, हम पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेंगे वॉर के बाद। खेले, एशिया कप में खेले, वर्ल्ड कप में भी खेलेंगे। वर्ल्ड कप खेले। अच्छा एक और चीज मैं बताता यूटर्न चलो लेने यार, की ये आदत जो उनको। वेन्यू चेंज 3-4 मुल्क हैं, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, यहीं पे हो रहे हैं मैचेस, कभी कोई इधर चला जाता है तो कभी कोई किधर। न्यूजीलैंड की टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में खेली गई इस साल, उसमें इशू उठाया कि यार हमें बार बार ट्रैवल करना पड़ा है, कभी दुबई बुलाते हो, कभी हम वापस पाकिस्तान चले जाते हैं। इसका एडवांटेज इंडिया को क्या फाइनल में हुआ? हुआ, बिल्कुल हुआ। इंडिया को पूरे मैच टूर्नामेंट के अंदर हुआ, इंडिया ने एक ही ग्राउंड में सारे मैचेस खेले। तो यार ये इस पाकिस्तान को भी advantage होगा। आईसीसी इस मामले में बिल्कुल हमें जो है गूंगी बैरी नजर आती है। मुझे कह रही है इंडियन है यार इस बार भी अगर ये होता है, टीमों को बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा बिटवीन इंडिया एंड बट श्रीलंका। मैं समझता हूँ कि ये वर्ल्ड कप पूरा का पूरा श्रीलंका को होस्ट करने देना चाहिए, इंडिया को इसमें से फारिग कर देना चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा मुझे ये बताइएगा फाइनली कि यार ये जो लीग्स हैं अब ये क्या बनकर रह गई हैं? क्या मतलब कभी पाकिस्तान जो है अफगानियों को निकाल देता है पीएसएल से, हम क्योंकि हम बायस नहीं होना चाहते, इंडियंस ने पाकिस्तानियों को तो निकाला था, फिर बांग्लादेशियों को भी निकाल इंडिया दिया। ने T20 पूरा कैप्चर किया, उसके बावजूद सिर्फ एक टीम ऐसी थी जो इंडिया के इंडियन ऑनर ने नहीं खरीदी, उसी टीम में 4 पाकिस्तानी लिए और वो टीम कल चैंपियन बन गई। चलें, इसका मतलब है कि विदाउट पाकिस्तान एंड विदाउट बांग्लादेश एंड विदाउट अफगानी जो इनके दोस्त थे उनको भी इन्होंने आईपीएल में नहीं गिराया। उसके बगैर इंडिया आईपीएल देखते हैं कैसे चलाता है। आप लोग क्या समझते हैं, क्या बांग्लादेश में जो हुआ और क्या जो होने जा रहा है, क्या ये फेयर प्ले है? प्लीज कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।